अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले लोगों को पटना हाई कोर्ट से करारा झटका लगा है। क्योंकि अब तक होता यह था कि अगर घर में किसी की सरकारी नौकरी है तो उसके अचानक खत्म हो जाने के बाद परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, जिसको लेकर पटना हाई कोर्ट ने साफ निर्देश जारी कर दिया है कि अब अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले ये समझिए कि हाई कोर्ट ने आखिर कहा क्या। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस पार्थसारथी कर रहे थे, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि अनुकंपा नियुक्ति कोई हक नहीं है, बल्कि एक विशेष सुविधा है जो सिर्फ उसी हालात में दी जाएगी जब परिवार की पूरी तरीके से आर्थिक हालत खराब हो, परिवार आर्थिक संकट में हो। मतलब ये कि घर में पहले से अगर कोई कमाने वाला सदस्य मौजूद है और उसकी कमाई से घर चल सकता है, तो फिर अनुकंपा के नाम पर सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं उस केस की जिस पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। मामला था बेगूसराय के सिट्टू कुमार का, जिनके पिता विनोद शर्मा जो बीएसएपी में हवलदार थे, उनकी 10 मार्च 2016 को जो है वो इस दुनिया को अलविदा कह गए, जिसके बाद सिट्टू कुमार ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी की मांग की। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब जिला अनुकंपा समिति ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया। कारण, उनके बड़े भाई पहले से ही सरकारी नौकरी में थे। सिट्टू कुमार ने कोर्ट में दलील दी कि उनका बड़ा भाई अलग रहता है और उसकी आय से परिवार का काम नहीं चल पाता है, इसीलिए उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन मामला जो है ये सीधे हाई कोर्ट पहुंच गया और पहले 2022 में कोर्ट ने इस केस को दोबारा देखने का निर्देश दिया, खासकर नीरज कुमार मालिक बनाम बिहार राज्य के फैसले के आधार पर। लेकिन 28 जुलाई 2023 को जिला समिति ने फिर से आवेदन खारिज कर दिया। सरकार की तरफ से बताया गया कि उनके बड़े भाई सचिन कुमार जेल पुलिस में वार्डन हैं और नियमित वेतन पा रहे हैं। कोर्ट ने रिकॉर्ड देखा और पाया कि परिवार के पास आय का स्रोत मौजूद है, यानी कि आर्थिक संकट वाली कोई स्थिति नहीं है। बस इसके बाद क्या था, कल कोर्ट में फिर से जो यह मामला उठा और कोर्ट ने साफ कह दिया कि जब परिवार भूखा नहीं है तो अनुकंपा नौकरी का सवाल ही नहीं उठता। अब थोड़ा ये समझ लीजिए कि अनुकंपा नियुक्ति आखिर है क्या। सरल भाषा में कहे तो अगर किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी के दौरान जो है वो खत्म हो जाता है तो उसके परिवार को तुरंत आर्थिक सहारा देने के लिए सरकार परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देती है। लेकिन इसके भी सख्त नियम है, सिर्फ गरीब परिवार ही इसके पात्र होते हैं। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होना चाहिए, साथ ही खत्म होने के 5 साल के भीतर उसके परिवार वालों को आवेदन करना जरूरी होता है। और अब इस नए फैसले के बाद एक बात तो क्लियर हो गया है कि अनुकंपा नौकरी जरूरत के लिए है, ना कि सुविधा के लिए। बाकियों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता अभी भी फिर से वही पुराना मेहनत, तैयारी और प्रतियोगिता वाला ही है। बाकी हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।